एक बार फिर से मैं घनश्याम शर्मा हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें आरएएस 2023 परीक्षा को टारगेट करते हुए हम सभी जो हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मेरी इन सभी कक्षाओं की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवाई जाती है, और भी जो परीक्षा उपयोगी जानकारी वो आपको वहाँ पर मिलती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस कक्षा की, और बात करते हैं हमारे जो राजस्थान में क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में। पहले मैं आपको थ्रू द माइंड मैप्स इनको जो है कवर करूंगा टॉपिक्स को, और उसके बाद में मैप पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन एरियाज के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे राजस्थान के मेवात क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की। ये जो शब्द मेवात है, ये दरअसल मेव से बना हुआ है। मेव एक जनजाति या जाति है जो कि राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेव समुदाय जो है, इस समुदाय की वजह से इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है, और ये एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर आज भी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों ही काफ़ी पिछड़ेपन में, मतलब शिक्षा हो, चाहे स्वच्छता हो, स्वास्थ्य हो, या फिर ऊर्जा, संचार, सड़क संसाधन, सभी बहुत पीछे हैं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1986-87 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य था यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें गुणात्मक सुधार लाना। गुणात्मक का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से वे लोग जिस जीवन स्तर पर अभी जी रहे हैं उससे और बेहतर तीव्र गति से उनको सुविधाएं मिल पाए। इसके साथ साथ जो क्षेत्र का आर्थिक विकास है उसमें आपके चाहे वो रोजगार की बातें हों या फिर वहाँ पर सुविधाओं की उपलब्धता की बात हो, उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने की बात इसमें की गई। तो आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजन करना, ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उसका मूलभूत लक्ष्य यही होता है कि उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना, और क्षेत्र का पिछड़ापन तभी दूर होगा जब वहां पर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बल्कि उसके साथ साथ रोजगार के साधन भी विकसित होंगे। इसी तरह का एक और जो कार्यक्रम है वो चल रहा है हमारे राजस्थान के डांग क्षेत्र में। डांग क्षेत्र जो है, ये जो डांग क्षेत्र जो बना है, ये दरअसल जो डंगर जिनको हम बोल सकते हैं या फिर एक तरह से जो जानवर है उनको चराने के लिए एक क्षेत्र हुआ करता था। दरअसल जो चंबल नदी है इसका जो बीहड़ क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पहले के समय काफ़ी मात्रा में लोग जो है जानवरों को चराने भी जाते थे। और दूसरा, ये एक बीहड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो चंबल नदी है उसकी वजह से इस क्षेत्र का काफ़ी अपरदन हुआ है। तो यहाँ पर गहरे जो है इस तरह के बीहड़ क्षेत्र बन गए हैं। ठीक है, पूरी मिट्टी का कटाव की वजह से बहुत सी ऐसी घाटियाँ, दुर्गम क्षेत्र बन गया है जो कि संकुचित है, बीहड़ है, और इस क्षेत्र में जो आपराधिक गतिविधियाँ वो बहुत ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था पहले, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे वापस से शुरू किया गया 2005-06 में। इसके अंतर्गत वे पूरे क्षेत्र आते हैं जो चंबल नदी के से रिलेटेड है। तो चंबल जहां जहां से बह रही है उन सारे जिलों को आप सम्मिलित कर लीजिए। झालावाड़ से शुरुआत हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सहायक नदी है। फिर उसके बाद में कोटा हो गया, कोटा से फिर बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर उसके बाद में धौलपुर, इसी तरह बारां और भरतपुर, ये दोनों भी इसमें सम्मिलित है। तो 8 जिले टोटल आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है, सेम टू सेम वही कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विकास में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, इन तीनों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है, जिला स्तर पर जिला परिषद जो है उसको ये काम दिया गया है। इसके बाद हमारी जो अगली योजना है वो है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारी जो बॉर्डर वाला जो एरिया है, तो बॉर्डर वाले 4 जिले हमारे पास है। उत्तर से अगर हम देखें तो श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, और फिर उसके बाद में बाड़मेर। इन चारों जिलों को जो सीमा से जुड़े हुए हैं और जहाँ पर अपराध, क्योंकि आप देखते हैं वर्तमान समय में जो स्मगलिंग का काम हो गया हो, ट्रैफिकिंग का काम हो गया हो, या अवैध हथियारों की तस्करी करना, ये सारे काम इस क्षेत्र में होते हैं। 1993-94 से ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब हम में से कई अधिकांश उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, और 2016-17 से इसमें जो राज्य और केंद्र का हिस्सा है वो
40:60 है, मतलब 60 रुपये राज्य देगा, 60 रुपये केंद्र देगा, 40 रुपये राज्य देगा। योजना जो हमारी बॉर्डर है, उस बॉर्डर से कितना 10 किलोमीटर तक का जो एरिया कवर होता है उसके अंदर इसको संचालित किया जा रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से इसको जो है केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया है। 2 तरह की योजनाएं होती है, एक होती है केंद्रीय प्रवर्तित, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, और दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्रक, मतलब सेंट्रल सेक्टर्ड। तो प्रवर्तित जो होती है उसमें राज्य केंद्र दोनों की भागीदारी होती है, और जो सेंट्रल सेक्टर्ड या केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है उसमें केवल केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य वही बिल्कुल सेम टू सेम, फिजिकल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रोजगार, इन तीनों पर ही ये काम कर रहा है। चौथा जो हमारा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है उसको हम जानते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से। मगरा क्षेत्र किसको बोलते हैं? मगरा क्षेत्र आपके जो मेवाड़ जो है उसका ही लगभग क्षेत्र है, जिसमें आपके मेवाड़ से उत्तर का क्षेत्र, मेवाड़ भी नहीं कहेंगे पूरा, मेवाड़ का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें आपके राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, पाली हो गया और अजमेर हो गया, ये 5 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर जनजाति उपयोजना तो यहाँ पर चली रही है 1975-76 से ही, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इस योजनाओं को और चलाया गया है, ठीक है। इस क्षेत्र में 5 जिले हैं, 16 खंड हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं वही बिल्कुल देखो, जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, ये सारे क्या हैं? फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा जो हम एरिया की बात करें तो पूरा का पूरा एरिया जो है उसमें बड़ी मात्रा में जो है पलायन देखने को मिलता है हमको मौसम के साथ में, और इसीलिए जो है सरकार यहाँ पर ये कार्यक्रम चला रही है ताकि लोगों के पलायन को रोका जा सके और उनको वहीं पर स्थानीय रूप से सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो ये 4 कार्यक्रम हैं, चारों कार्यक्रमों का अलग अलग समय कालखंड है, मैंने आपको बताया। जैसा कि हम बात करें मेवात क्षेत्र कार्यक्रम की तो सबसे पुराना कार्यक्रम है 1986-87 से, फिर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 93-94 के लगभग हुआ, ठीक है। इसी तरह से फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में, और मगरा क्षेत्र भी 2005-06 में शुरू हुआ। दोस्तों और बात करें तो इसको मैं मैप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप मैप में देख सकते हो बॉर्डर एरिया का जो कार्यक्रम है वो ये नीले मैप से आपको दर्शाया गया है, इसको सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हम कहेंगे, ठीक है। मेवात क्षेत्र में आपके अलवर और भरतपुर, ये भी बॉर्डर एरिया ही है, पर ये आपके उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, ठीक है। इसी तरह से डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूरा का पूरा दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसमें है, और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, ये 5 हमारे जिले हैं जिनमें है चित्तौड़गढ़, आपका राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है, अजमेर और पाली, इनमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप इस मैप में आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। PDF आपको इसकी मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा RS प्री टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो गई है आज 16 जुलाई से, इसका पहला टेस्ट आज हो गया है, 12 टेस्ट कुल होने वाले हैं। तो इसका पहला टेस्ट हमने आपको उपलब्ध कराया हमारी ऐप पर, तो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको बहुत लाभ देने वाली है, अभी इस पर 30% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो मात्र 700 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। आप या तो ये QR कोड स्कैन करके या फिर हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जा करके इसे काम में ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मैं आपको पूरे करंट अफेयर्स जो मेरे हैं 399 का जो कोर्स है वो पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ इसके साथ में। तो यहाँ पर पूरे के पूरे PDF आपको मिल रहे हैं, तो केवल मात्र आप मान के चलिए 300 रुपये मात्र में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि 400 रुपये का करंट आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।